are watching Kashif Times. मंच पे बैठे हुए हमारी सभी इस CSR में सहयोग करने के लिए हमारे ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, हमारे की पूरी टीम को मैं सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 2002 में आपने बताया कि आपने ये सेवा शुरू की और 2002 में मैं पहली बार आप ही के साथ नगर सेवक बना। हम दोनों का सफर जो है लोगों के बीच में इसी तरीके से चल रहा है। ये बात सच है कि शुरुआती दौर में 10-12 साल मैं लगातार आपके बीच में आता रहा। उसके बाद हो सकता है कि मैं नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे घर का कोई सदस्य ऐसे नगर सेवक बन के या कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके बीच में आ रहा होगा। लेकिन ये जो सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और इतने सारे सेवा चलाना कोई मामूली बात नहीं होती। यहाँ पे बैठे हुए सभी हमारे जो भी क्लाइंट्स होंगे, एक्साइटेड होंगे या जिसको अलग अलग तरीके से जो भी तकलीफें होंगी, मेरे ख्याल से आपके पास वो अच्छा खासा देता होगा। ठीक है, मैं 2-5 साल आपके बीच में नहीं आया, लेकिन आज एक ऐसी घोषणा करके जाता हूँ कि जब तक आप रहोगे तब तक हम रहेंगे, तब तक इन लोगों का साथ आप लोग हमेशा जोड़ते रहेंगे। जन्मदिन के मौके पर मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है गरीबों के पास पहुंच जाऊं, ऑर्फनेज लोगों के पास पहुंच जाऊं, हैंडीकैप लोगों के पास पहुंच जाऊं और आप और हम दोनों मिलकर एक ही रास्ते पे काम कर रहे हैं। हम भी उस जन्मदिन के अवसर पे कोई बहुत बड़ी पार्टी या कोई बहुत बड़ा खाना पीना रखते नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे बच्चे जो ऑर्फनेज में हैं उन सबको नए कपड़े देते हैं। कई हमारी बच्चियां जो अपना कोर्स पूरा करती हैं टेलरिंग का, उसको हम मशीन देते हैं। कई बच्चियां जो मेकअप का कोर्स करती हैं उनको हम किट देने का काम करते हैं। कई लोगों को राशन देने का काम करते हैं। अलग अलग तरीके से हम करते हैं। लेकिन मैं अब आपके ऑर्गेनाइजेशन से ये चाहूंगा कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊं या नहीं आऊं, आप सब ऐसे लोगों की यादी हर साल मेरे पास 1 महीने पहले लेके आइएगा, जिसकी जो जरूरत होगी। अगर किसी को उसके इयरिंग की प्रॉब्लम है तो उसको इयरिंग की किट दी जाएगी। अगर कोई हैंडीकैप है उसको साइकिल की जरूरत है तो उसको साइकिल की किट दी जाएगी। अगर किसी को किट की जरूरत है तो उसको किट की जरूरत दी जाएगी। आप भी एम्बुलेंस चला रहे हैं, मेरे पास भी एम्बुलेंस चल रही है। मैंने एक गाड़ी अभी और शुरू की है पिछले 2 महीने से कि अगर किसी की मौत हो जाती है, किसी की जान चली जाती है, तो हमारी एक और गाड़ी मोक्ष महीने हमने शुरू की है ताकि वो उसके घर पे पहुंचा के शमशान कब्रिस्तान जहां भी उसका अंतिम संस्कार करना है वो हो जाए। लेकिन इन सब लोगों का मैं आपको ये पूरी तरीके से आश्वस्त करता हूँ कि इनका अगर कैटरैक्ट का ऑपरेशन होगा तो बता देना, फ्री ऑफ चार्ज कर देंगे। इनके अगर फैमिली के अंदर ये बेचारे समाज के वो कमजोर लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा शक्ति जहाँ से मिलनी चाहिए मिल नहीं पाती है, आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करता है, तो इनमें से पूरे साल में भी कोई अगर बीमार होता होगा या किसी की बाईपास हार्ट की बड़ी सर्जरी होगी, वो भी मैं बोलता हूँ कि हर साल आप लोग 5 लोगों को लेके आइएगा। उन सब की सर्जरी में फ्री करा के आपको दूंगा, जिस चीज की जो तकलीफें हैं। और मैं आपको मेरे ऑफिस के स्टाफ से जोड़ दूंगा ताकि इस तरीके की सेवाएं इन तक पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। अभी भी मैंने कई लोगों को साइकिलें, कई ये सारी चीजें देने का काम किया। जितने लोग मेरे तक पहुंच पाए उतने लोगों को दिया। लेकिन आज मुझे लगता है कि मैंने अगर आपकी सेवा ली होगी तो मैं शायद और ज्यादा इन लोगों की जो है बढ़ चढ़ के हेल्प कर सकता था और ये मेरा सौभाग्य होता था। ये मैं कोई एहसास नहीं करता हूँ, ये तो ऊपर वाला परवरदिगार ने मुझे इस लायक बनाया है ताकि ये मेरा फराइज होता है कि इन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा खड़ा रहूं, इन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा ये करूं। और पूरे साल में भी आपको जब भी राशन की जरूरत लगे, जितना भी राशन की जरूरत लगे इन हैंडीकैप लोगों के लिए या ब्लाइंड के लिए, आप मुझे आके पहले बता देना। 10 दिन बाद उतना राशन आपको जरूर मिल जाएगा ताकि लोग आपको मुझे इस प्रोग्राम में बुला के कहीं ना कहीं जो मेरी मिसिंग लिंक रह गई थी
उसको जो है जोड़ने का काम किया। और ये अच्छा काम है, नेक काम है। मैं सभी यहाँ पे धर्म के लोगों से यही कहता हूँ कि अपने अपने परवरदिगार को, अपने अपने भगवान को ये जरूर प्रार्थना करें कि जो जो लोग आपके लिए निकलते हैं, सहायता करते हैं, उनको जो है अच्छी तंदुरुस्ती मिलना चाहिए, उनका कारोबार और बढ़ना चाहिए, ताकि वो बढ़ चढ़ के आप लोगों की और सेवा कर सके। जिनको चश्मा लगे, जिसको जो लगे, यानी मैं कोई क्राइटेरिया नहीं छोड़ता हूँ भाई। आपको जैसा लगता है आपके लड़के को मेरे ऑफिस से जोड़ दीजिए, जितनी जरूरत होगी। ऐसे तो आपको यहाँ से जो आता है, लेकिन जितना करो उतना कम है, क्योंकि तादाद बड़ी है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इतना आसान नहीं। लेकिन सब लोगों ने मिलकर अगर थोड़ा थोड़ा किया तो बहुत ज्यादा इन लोगों को फायदा पहुंचेगा। उसके अलावा भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने मेरे दफ्तर में एक आदमी खास इस काम के लिए लगा के रखा हुआ हूँ, तो उनसे भी एक बार मैं आपकी मीटिंग कराऊंगा, ताकि ये जितने हैंडीकैप लोग हैं, इनके लिए जो सरकार की योजना इन गरीबों तक पहुंच नहीं पाती है और कई लोग उसका फायदा नहीं ले सकते हैं, ऐसी पूरी आदमी लेके आप मेरे पास आइए। मैं एक आदमी मेरी तरफ से आपको दूंगा, ताकि जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का फायदा इन सबको पहुंचे और इमीडिएटली पहुंचे, उसके बारे में मैं ध्यान दूंगा। और यही कह के मैं आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन जितना मैंने कहा है उसको आप जो है मेरे ऑफिस से छूट के, बहुत सारी योजनाएं सरकार की हैं लेकिन तक का पहुंच नहीं पाती, इनको फायदा उसका मिलना चाहिए। आप लोगों ने बड़ी शांति से सुना, बहुत दिन बाद आप लोगों के सामने आना हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। और फिर एक बार जो है ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन के मैं सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे पता है कि आपने कहाँ से शुरू किया था, फिर किस तरीके से आपने एक छोटे से कमरे में शुरू किया, फिर अच्छा एक हॉल बनाया न्यू कलेक्टर कंपाउंड के अंदर, फिर उसको 2 माला बनाया, उसमें कई हमारे हैंडीकैप लोगों के आपने वहाँ पे सेवा भी शुरू किए थे। शुरुआती दौर पे मेरे ख्याल से वो होगा, मेरे ख्याल से अभी भी है ना, चेंज कर दीजिए। बहरहाल आगे जहाँ भी आपको जरूरत रहेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इतना जरूर कहता हूँ कि जितने भी लोगों को आप लाओगे उतने लोगों का काम करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, और 10, 20, 25% नहीं, 80, 90% से ज्यादा आप लोगों को रिजल्ट दूंगा, क्योंकि इन लोगों के प्रति काम करना ये मेरी डबल जिम्मेदारी है, क्योंकि इन लोगों को जो है कहीं ना कहीं हमारी जरूरत है और हम सबको जो है इनके लिए बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। मंच पे बैठे इस तरह जिस भी कंपनी से आप आगे होंगे, आप इसी तरीके से इनकी मदद करते रहिए। आपकी आंखों के सामने आपको समझ में आ रहा है कि ये जो सही तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 23वां वर्षगांठ है। इस वर्षगांठ पे हमारे बीच आज जो गेस्ट आए हैं, ऑनरेबल एमएलए मिस्टर असलम आर से, मैं सभी मेंबर से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। संस्था के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। ये हमारी संस्था 2002 में रजिस्टर्ड हुई थी। 23 साल इसने पूरे किए और इस 23 साल के अंदर हमारा ऑफिस में रेंट परमाइसिस का ताबूत का किया। हमारी जो एक्टिविटीज हैं, साल में 3-4 इवेंट हमारे होते हैं और बाकी नॉर्मल एक्टिविटीज जो हमारे ऑफिस से डील की जाती है। किसी भी ब्रांड मेंबर को कोई तकलीफ होती है तो ऑफिस में ही आके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और ये इस साल का हमारा तीसरा इवेंट है जो हम लोग आज के एनुअल डे के बिहार में हम इसको मना रहे हैं। तो मैं इस इवेंट पे आज के मौजूद हमारे गेस्ट और सभी मेंबरों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार हमारी संस्था ने जो काम किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इससे पहले का प्रोग्राम जो था जनवरी में था, उसके बाद इससे पहले का प्रोग्राम 17 मई को था, जिसमें हमने सभी मेंबर को राशन, कपड़ा, फोल्डिंग केन, प्लास्टिक मैट, रेन कोट, सेफ्टी जैकेट ये इशू किया था।
उसके बाद जून के महीने में जब बारिश स्टार्ट हुई तो जितने भी ब्रांड थे सबके घरों के अंदर तारपुलिन का हमने सबको डिस्ट्रीब्यूशन किया था। इस साल हमारी संस्था ने 35 कैटरेक्ट सर्जरी किया इस महीने में किया अक्टूबर में, और साल में कम से कम 300 के आसपास कैटरेक्ट सर्जरी कराते हैं। हमारी संस्था ने स्टार्टिंग में ये तय किया था, करीब 10 साल के बाद ये तय किया था कि कुछ ब्रांड अगर इस प्रॉब्लम की वजह से ब्रांड हो जाते हैं कोई 60%, तो ऐसे लोगों को संस्था हेल्प करेगी। जो हम अपने पूरे बेसिस पे प्राइवेट हॉस्पिटल से हम पूरा ट्रीटमेंट कराते हैं, उसका संस्था का पूरा खर्चा जो है संस्था उठाती है। हर साल हम ब्रांड के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो इस बार हमने बैग की शक्ल में नहीं किया, लेकिन एजुकेशन चैरिटी कैश अमाउंट उनका ट्यूशन फी के लिए हमारी संस्था ने दिया। इस साल हमारे संस्था ने 3 लड़कियों की शादी कराया, 3 ही एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, हर साल कराती है। इस साल की सिर्फ 3 एप्लीकेशन थी शादी की ब्रांड की बच्चों की, जो हमारी संस्था ने कराई। उसके बाद 19 लोग को कटलरी बिजनेस के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट किया। मेडिकल हॉस्पिटल काफी एक्सपेंसिव है हमारी संस्था की तरफ से, मैं समझता हूँ कि कुछ 10-11 लाख के आसपास हमारी संस्था ने मेडिकल फर्स्ट एड और सर्जरी के लिए एक्सपेंसिव किया। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारा एक एम्बुलेंस भी है जो कार्डियक एम्बुलेंस है, वो करीब 3 साल से काम कर रहा है, करीब 4 सर्विस। जो एरिया के लोग हैं उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, ब्लाइंड लोग भी, बाकी गरीब लोग भी। अक्सर वो एम्बुलेंस ओस्कर हॉस्पिटल कांदिवली में खड़ा रहता है। उसके बाद जो ब्लाइंड दूर दराज के एरिया में रहते हैं, हमने उनको ये फैसिलिटी दिया हुआ है स्टार्टिंग से कि किसी भी ब्रांड का कोई भी पर्सन घर का कभी भी इमरजेंसी में ऐसी प्रॉब्लम में आ जाता है कि हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो वो किसी भी एम्बुलेंस को हायर कर सकता है, और उसके बाद वो अपना बिल हमको दे, हम उसको पे करते हैं और करेंगे भी। इसी तरह से आज की जो फैसिलिटी है, ये जो एनुअल डे इवेंट है 23वां, इस एनुअल डे पे हमारे चैरिटी प्रोग्राम भी हमने रखा है, जो जैसे कि मैडम बैठी है हमारे बीच में, बेंजो क्लास की तरफ से उन्होंने ये स्पॉन्सर किया है ड्राई राशन, और अश्विन भाई हमारे बीच में हैं, और कैंट्रॉन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, टाटा केमिकल, और ये टीवीएस, लोकस टीवीएस, ऐसी 4-5 ये कंपनी है, और ये बुनर जिन्होंने इस ट्रस्ट को इस इवेंट के लिए स्पॉन्सर किया है, जो चैरिटी की शक्ल में आज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि हमारे एमएलए हमारे बीच में आज तकरीबन 12-13 साल के बाद आए, मैं समझता हूँ 15 साल के बाद। उससे पहले हर साल आते थे, और किसी वजह से हमने इन्वाइट तो किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं जब हमारा छोटे मोटे लोगों का ये शेड्यूल है, तो फिर बड़े लोगों का शेड्यूल तो बड़ा ही होता है। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा से रिस्पेक्ट किया है, हमने हमेशा साथ रहे हैं। छोटे मोटे लोग हैं, छोटा सा ट्रस्ट है, हमने कभी भी इस एरिया के अंदर अपने ट्रस्ट की तरफ से किसी भी सोशल एक्टिविटी में किसी तरह की रुकावट पैदा ना की, ना होने दी। हमने इस जिम्मेदारी को एरिया में अच्छे से निभाया है, ना हम कभी दिखने में आते हैं, ना कभी दिखने की कोशिश करते हैं। चुपचाप हमारा जो काम है हम करते रहते हैं, हमसे जो बन पड़ता हम करते हैं। आज कंडीशन ये है कि किसी को उधार दे दिया जाए तो वापस लौटाने के लिए धमकियां आ जाती हैं। सोचिए, इतना बड़ा एक 23 साल इस ट्रस्ट को चलाना, और जब तक जिंदगी है आगे भी इसी तरह से चलेगा। आज डोनेशन के बेस पे इसको चलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये ट्रस्ट अपनी रेगुलर एक्टिविटी को साथ लिए हुए आज तक ये आपके साथ पे खड़ा है, और दुआ है सबसे कि ये ट्रस्ट आगे भी इसी तरह से हिम्मत से काम करने की कोशिश करेगा, अपना डिसिप्लिन बनाए रखेगा। हमें भी चाहिए कि हम भी अपना समाज के अंदर अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रखें। सिर्फ एक दूसरे के कुछ दे देने से कुछ नहीं होता, हम अपना
डिसिप्लिन भी मेंटेन रखे, हमसे कोई नाराज ना हो, हमसे कोई तकलीफ में ना आए। ये एक इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हमें चाहिए हम जहां भी रहें वहां झगड़े फसाद ना हो, वहां झगड़े फसाद ना करें, किसी के अगेंस्ट बातें ना करें, अपने बच्चों पे ध्यान रखें, अपनी फैमिली को सही से संभालें। अगर एक आम आदमी भी इतना सा स्टेप ले ले कि अपने घर को सही से मेंटेन कर ले, मैं समझता हूँ कि हमारी जो हायर अथॉरिटीज होती हैं उनको आराम हो जाता है। तब हम बात करें कि डेवलपमेंट करवाइए आप। हम लोग के डिसिप्लिन मेंटेन ना करने की वजह से हमारी जो अथॉरिटी होती है उसी में डिस्टर्ब रहती है, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट की तरफ पूरा सा ध्यान नहीं दे पाते। तो हमें हर इंसान को चाहिए कि हम अपने समाज के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रखें, एक दूसरे को परेशान ना करें। उम्मीद करता हूँ हमारे बीच में काफी ब्लाइंड हैं, काफी उनकी फैमिली के बच्चे हैं, साइकिल लोग हैं, कुछ उनके साथ आए हुए, और जो भी हमारे स्टाफ हैं और हमारे गेस्ट हैं। मैं तो इतना ही बात कर सकता हूँ कि हम इस तरफ ज्यादा ध्यान दें, और बोलने से पहले आदमी खुद भी उस पर चलना चाहिए। हम भी कोशिश करते हैं। तो बहुत काफी बोल दिया मैंने। इसके जैसे मैंने बताया कि काफी टाइम के बाद हमारे बीच में हमारे एमएलए आए हैं, जो इसी एरिया में हमारे 3 बार पहले नगर सेवक रहे हैं, फिर प्रभात समिति के शायद अध्यक्ष भी रहे हैं, और इस बार चौथी बार एक बहुत बड़ा अरसा है 20 साल का। हम तो 23 साल से संस्था चला रहे हैं, साहब को तो 20 साल एमएलए की ड्यूटी करते हो गया। छोटा मोटा रोल नहीं है। हर आदमी, हर तीसरा आदमी डिमांड करता है, हर तीसरा आदमी अपने फेवर में कुछ बात रखता है, हम उसमें से हैं। लेकिन खिलाफत ना करें, डिमांडें रख ले, हो सकती है, जरूरी नहीं है हम कोई डिमांड करें और हमारी अथॉरिटी हमारी डिमांड को पूरा करें। वो कोशिश करते हैं, अगर उनसे होता है तो करेंगे, नहीं होता तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप जिसके साथ बने हैं बने रहिए। हमने भी यही किया है, आज तक बने रहे हैं और इंशाल्लाह बने रहेंगे। हालात कुछ भी होने दो।